कि प्रशासन की भी कुछ गलतियां होती हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, इंशाअल्लाह ताला जहां पर भी मेरे पूरे वार्ड के अंदर 28 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर बीएमसी जो है डस्टबिन रख रही है, लोखंड के डस्टबिन। वहां सुबह में 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं फील्ड पर मौजूद रहूंगा और हिंदुस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को ये चाहिए कि अपना जो इस्लामिक फरीजा है, सफाई निस्फ ईमान है, उस पर अमल करें और अपने जानवरों का वेस्ट कचरा जो भी है थैली में बांध कर उसको कचरे के डब्बे में डालिए इंशाल्लाह करिए। और गार्बेज बैग को लेके बड़े जो डस्टबिन जो बीएमसी रखी है उसमें डालिए। हमको बताना पड़ेगा कि हम कितने पाबंद है, अमल करने वाले लोग हैं। पहली बार कोई कॉर्पोरेटर फील्ड पे जो आपको डायरेक्ट अपना नंबर दे रहा है, के बाद कोई पहला कॉर्पोरेटर अभी तक फील्ड पे नजर आ रहा है। अभी तक नजर आ ही रहा है। हमारे कायद भी थे, जैसे हमारे जनाब रईस शेख साहब थे, वैसे हमारे एक रूबरू हमारे म्युनिसिपल काउंसलर वकार खान साहब हैं। मगर मैं ये भी अपनी मुल्क हमारा है, त्यौहार हमारा है, लोग हमारे हैं, रोड हमारा है, इसकी साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। एमएलए जनाब फैयाज अहमद खान साहब की भी तबीयत ज़्यादा नासाज है, उनके लिए भी दुआ कीजिए। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद उनके लिए टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं उल्तमा शेख। जैसा कि इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 211 मदनपुरा इलाके में, जहाँ पर वार्ड नंबर 211 के नगर सेवक वकार खान और उनकी टीम और काफ़ी स्थानिक लोग भी यहाँ पर मौजूद है, नॉन पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि अभी कल ईद उल अज़हा है 2026 की, जहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर वकार खान यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट और जैसे कि प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डस्टबिन के अंदर डाले जाते हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहला हम बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जो साफ सफाई का जो आपने मुहिम, आपकी टीम ने मुहिम जो चलाई है, वकार भाई ने मुहिम चलाई है, कहाँ तक आपको लगता है सफल हो पाई? ये इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसा है कि सब लोग पूरे मोहल्ले के जिम्मेदार जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह इस बार हम लोग 100% इस पर अमल करके दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और मैं आपके ज़रिए से इलाके के अवाम से एक अपील करना चाहता हूँ, जैसा कि हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और आप सल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें इस चीज़ को जाहिर करना है। हम वो कौम थे जो अपनी सफाई के सबब से पूरी दुनिया में पहचाने जाते थे, लेकिन आज हमारी पहचान गंदगी बन गई। तो हमें इस बार इस बकरा ईद में उस तस्वुर को ख़त्म करना है। और करना सिर्फ इतना है, इतनी सी कोशिश अगर करेंगे कि हर आदमी सिर्फ अपनी कुर्बानी की जिम्मेदारी ले ले कि मेरी जो कुर्बानी है उसका जो फुजला निकलेगा, उसकी जो बजरी वगैरह निकलेगी, तो उसको मैं एहतमाम से जो बीएमसी ने जो हमको गार्बेज बैग दिया है उसमें डाल के और उसको डस्टबिन तक बाहिफाजत पहुंचा दें, तो इंशाअल्लाह पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा। सिर्फ इतनी मेरे से अपील है पूरे इलाके वालों से कि अपनी अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी अपनी कुर्बानी की, और इसका पूरा ख्याल करें। इंशाअल्लाह इस बार हम जो है ना मिसाल कायम करके दिखाएंगे कि कुर्बानी होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर कुर्बानी हुई है। बहुत शुक्रिया। रेहान सर से बात करते हैं। रेहान सर, क्या कहना चाहते हो? आमिर सर क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं यही कहूँगा, मुल्क हमारा है, त्यौहार हमारा है, लोग हमारे हैं, रोड हमारा है, इसकी साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने बीएमसी के साथ में मिलके काफ़ी कुछ मेहनत की है। इस साल इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि हमारे अपने इलाके के अंदर हर बिल्डिंग और सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होगी। जो प्लास्टिक के बैग्स बांटे गए इंशाल्लाह उस पर जो है उस पर गंदगी डालकर इंशाल्लाह डस्टबिन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वकार भाई, क्या कहना चाहते हो? आप लोग ये जो हर साल डस्टबिन भी देते हो लोगों को और प्लास्टिक बैग्स भी देते हो और बीएमसी की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी रहती है, क्या लगता है वो लोग आपकी बात मानेंगे साफ सफाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल मानेंगे। और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि प्रशासन की भी कुछ गलतियां होती हैं। लोग अपना फर्ज निभाते भी हैं, लेकिन प्रशासन की वजह से, बीएमसी की वजह से कुछ कोताहियां हो जाती है। उस पर एक्चुअली शिकंजा कसना या फिर उस पर अच्छी तरह से अमल करना, वो मेरा इस बार काम रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद मौजूद रहूँगा। आप आपके कैप्शन में या आपके वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जहां पर भी मेरे पूरे वार्ड के अंदर 28 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर बीएमसी जो है डस्टबिन रख रही है, लोखंड के डस्टबिन। वहां पर जो जानवर को कुर्बानी करने के बाद जो उनकी वजड़ी और वेस्ट होता है वो डालने के बाद वहां पर प्लास्टिक के जरिए, प्लास्टिक में डालकर जो वहां पर डाला जाएगा उसको उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं फील्ड पर मौजूद रहूंगा और इंशाअल्लाह सभी स्पोर्ट्स पर मेरा ध्यान रहेगा। क्योंकि देखिए क्या माहौल चल रहा है, क्या मतलब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को ये चाहिए कि अपना जो इस्लामिक फरीजा है, सफाई निस्फ ईमान है, उस पर अमल करें और अपने जानवरों का वेस्ट कचरा जो भी है थैली में बांध कर उसको कचरे के डब्बे में डालिए। इंशाअल्लाह ताला बीएमसी अपना काम करेगी, कॉर्पोरेटर अपना काम करेगा इंशाअल्लाह। बात करते हैं यहाँ पर भी खड़े रेहान भाई, क्या कहना चाहिए?
मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले वकार भाई की जो मेहनत है, वकार भाई ने इतना मेहनत करके आपके बीच में आके गार्बेज बैग दे दिए, डब्बा दे दिए। अब वकार भाई ने अपना काम पूरा कर दिया। अब हम आवाम को ये करना है कि उसको अमल में लावे, और अमल में लाने का एक ही तरीका है, आप साफ सफाई रखिए, गार्बेज बैग का इस्तेमाल करिए, और गार्बेज बैग को लेके बड़े जो डस्टबिन जो बीएमसी रखी है उसमें डालिए। हमको बताना पड़ेगा कि हम कितने मतलब पाबंद है, अमल करने वाले लोग हैं। मेरे आवाम से यही अपील है कि आप साफ सफाई रखिए और इस पे ध्यान रखें। फरदीन भाई क्या कहना चाहते हो आप, नागपाड़े पे भी लोग क्या इस बात को मानेंगे? इस बात को आवाम को मानना चाहिए। जैसे कि हालात चल रहे हैं, आप तो देख ही रहे। सफाई हमारे जो कॉर्पोरेटर साहब है वकार खान साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम, और अहम ये चीज़ है कि पहली बार कोई कॉर्पोरेटर फील्ड पे है जो आपको डायरेक्ट अपना नंबर दे रहा है। इलेक्शन के बाद कोई पहला कॉर्पोरेटर अभी तक फील्ड पे नजर आ रहा है। अभी तक नजर आ ही रहा है। हमारे कायद भी थे, जैसे हमारे जनाब रईस शेख साहब थे, वैसे हमारे एक रूबरू हमारे म्युनिसिपल काउंसलर वकार खान साहब है। मगर मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ आपके उससे कि आप जैसी देश के हालात देख रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स है बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, तो आप कुर्बानी कर रहे, कम से कम ढाक के करिए, खून से सने हुए कपड़े पहन के ज्यादा ना घूमिए, जो भी हथियार वगैरह है उसको ढक के रखिए। कैसा है कि जज्बात के अंदर इंसान कभी कभी अपने होश खो बैठता है और चीजें हो जाती है। यही है कि भाई जितने भी यंगस्टर्स हैं ज्यादा नुमाइश ना करें, ये बहुत ही पाक चीज है। खून एक ऐसी चीज है कि भाई जमीन में गिरने से पहले उसे कबूल कर लिया जाता है, तो खून से सने हुए कपड़े पहन के ज्यादा ना घूमे और किसी को कोई जवाब ना दे, अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाए। हमारे काउंसलर साहब ने बहुत अच्छा मुहिम चलाया है, और ये भी उन्हीं की तरफ से है कि भाई यंगस्टर्स जितने भी हैं वो अपना ध्यान रखें और अच्छे से ये हमारा फेस्टिवल हो जाए। इकबाल भाई भी मौजूद है, मदनपुरे के हमारे यहाँ के स्थानिक लोग हैं। इकबाल भाई क्या कहना चाहते हो किस ताल्लुक से? बकरीद को लेकर, जो कि मदनपुर में खासकर गंदगी ज्यादातर मदनपुर में देखी जाती है। आपके इलाके में लोग रोड पर भी कचरा फेंक कर जाते हैं। इसकी गलती ना काउंसिलर की होती है ना बीएमसी की होती है, यहाँ के लोगों की, स्थानिक लोगों की होती है। क्या कहना चाहते हो? ये हमारी गलतियां होती हैं। जैसे हमेशा सारे लोग बोलते हैं सफाई निस्फ ईमान है, भूल चुके हैं लोग। सफाई निस्फ ईमान तो मतलब भी भूल गए हैं। अगर उनको ये बताया जाए कि अगर मुकम्मल मोमिन हो, मुकम्मल मुस्लिम हो तो सफाई रखो, और नहीं तो तुम मुस्लिम ही नहीं मुकम्मल, और ना ही तुम मुसलमान हो। हम लोगों की ही बड़ी गलतियां हैं कि हम लोग रास्तों पे, फुटपाथ के किनारे, छोटी छोटी गटरों में इधर उधर हम कचरा फेंक देते हैं। कचरा क्या, उजड़ी, हड्डियाँ, गोश्त, खून से सना हुआ, मतलब खाल, और ये वो जो समझ में आया, जितनी गंदगी हुई हम जितनी कर पाए आज तक की है। लेकिन आज ये जो यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे वकार खान ने जो मुहिम चलाई है लोगों को जगाने की, हमारे मुस्लिम भाइयों को, कि भाई ये तुम्हारा जो है, अगर मोमिन बनना है तुमको तो फिर ना सफाई पे आ जाओ। तो अक्ल मैं अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अक्ल दिखा दो, दुनिया को दिखा दो कि हम मुसलमान हैं। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, हम लोगों ने ये वकार भाई की टीम ने जो इंतजाम करे हैं, बैग वगैरह दिए हैं और डस्टबिन जगह जगह रखे हुए हैं, मैं आपके टैग न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वकार भाई का नंबर जो आप डालिए, और अगर कहीं डस्टबिन वगैरह फुल हो जाती है आप फ़ौरन वकार भाई को फ़ोन कीजिए, उनको कांटेक्ट में लीजिए, वो फ़ौरन वहाँ से गाड़ी डब्बा बदली कर देंगे। और ज़मीन पे गिरने ना दे कचरा। अक्सर देखा गया है वो फुल हो जाता है, उसके बावजूद है ना लोग ज़मीन पे डाल के जाते हैं। और बैग जो बांटा गया है उसका सही इस्तेमाल किया जाए, बैग के अंदर ही वजड़ी वगैरह रख के फेंका जाए ताकि दूसरे को बोलने का मौका ना मिले। वकार भाई बैग के ताल्लुक से बता दूं कि अभी तक तो वकार ने 7-8 हज़ार बैग बांट चुके हैं, और लोग अपने अपने घरों में ले गए हैं कि उनके बकरे कटेंगे उसमें। तो लोगों से ये गुजारिश है कि उसमें वेस्टेज डालकर ही फेंकें, उसमें गोश्त वगैरह अपने घर का ना रखें, क्योंकि उस थैली में जो है केमिकल लगा हुआ है, जो खाल है और उजड़ी है, इसको है ना खराब करने के लिए, इसमें कोई बीमारी ना पैदा हो, इसके लिए आपका गोश्त खराब हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो उस थैली का इस्तेमाल आप लोग सिर्फ उजड़ी, खाल वाल ये वो जमा करके फेंकने के लिए ही कीजिए, अपने गोश्त के लिए नहीं। वकार भाई, ये जो बीएमसी के जो डस्टबिन वगैरह जो आपने बोले स्टील के जो लोखंड के डस्टबिन लगेंगे, कितने दिन तक और क्या टाइमिंग रहेगी उसकी, और बीएमसी कौन से पीरियड में उठाने के लिए आएगी? देखिए, बीएमसी वो डस्टबिन जब भी उठाएगी जब वो ओवरफ्लो हो जाएंगे, यानी कि भर जाएंगे।
अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि बीएमसी तक के कंसर्न डिपार्टमेंट तक वो न्यूज़ पहुंच नहीं पाती है। ये हमेशा मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो डस्टबिन भरी रह जाती है और ओवरफ्लो के जो है वजड़ियाँ नीचे गिरने लगती है। यही वजह है कि मेरा ग्राउंड पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो बताया है कि मैं सुबह से दोपहर तक ग्राउंड पे रहूँगा और उसका टाइमिंग ऐसा है कि डस्टबिन वो लोग एक दिन पहले रख देते हैं। अभी मेरे वार्ड के अंदर 22 स्पॉट पे डस्टबिन रख दी गई है, जैसे हुसैनी बाग में रख दी गई है, यूपी डेयरी के पास रख दी गई है, इकबाल कमाली पे रख दी गई है, बदलूपुरा में रख दी गई है। तो अभी धीरे धीरे आज रात तक या कल सुबह होते होते सारी डस्टबिन अपनी जगह पर रख दी जाएगी। उसके बाद इसका टाइमिंग ऐसा है कि जैसे जैसे डस्टबिन भरेगी वो बीएमसी उसको खाली करने का काम करेगी। एक चीज़ ये है। दूसरी ये है कि ईद का दिन, बासी ईद का दिन यानी कि जुमेरात का दिन, जुमा का दिन और सनीचर के दिन शाम 5 बजे तक ये डब्बा वैसे ही रखा जाएगा। सनीचर के दिन यानी कि तिवासी ईद के दिन मगरिब बाद से वो डब्बा सारा जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये यहाँ की पूरी टीम है वार्ड नंबर 211 की। वकार खान कॉर्पोरेटर और यहाँ के स्थानिक लोग भी थे। जैसे कि इन्होंने सब बताया कि सफाई कैसी रखनी चाहिए, जो थैली का सही इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। हम आपको बता दें, वार्ड नंबर 211 में ही नहीं बाकी पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने इलाकों में बकरीद के टाइम खासकर सफाई रखे, दूसरे को बोलने का मौका ना दिया जाए। जैसे कि आज की जो हालात चल रहे हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है क्या चल रहा है। तो बीएमसी का सपोर्ट कीजिए, साफ़ सफाई अपने एतराफ़ में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ के जो एक्स एमएलए जनाब फैयाज़ अहमद खान साहब की भी तबीयत ज़्यादा नासाज है, उनके लिए भी दुआ कीजिए। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद उनके लिए भी दुआ कीजिए फैयाज़ अहमद खान के लिए। और हम दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द सही हो जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज़ ऑफिशियल। दमश्क।